हेलो बच्चों, मैं प्रभात आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बाइट व्यू क्लास में। तो कैसे हैं आप सभी? बहुत बढ़िया। 11th क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब आप आ चुके हैं उस क्लास में जिस क्लास से आपकी आगे की जर्नी डिसाइड करेगी कि आप कैसे हैं। मतलब 12th क्लास हमारी एक ऐसी क्लास है कि हम अभी तक क्या है कि हम जो जैसे सारी क्लासेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, 9 to 12 हमारे लिए सारी क्लासेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन 12th क्लास यहाँ पर आके हमें किस लाइन में, किस तरीके से कंपटीशन में, किस तरीके से चीज़ों को करना, ये सारी चीज़ें हमारी 12th क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 12th क्लास में आ गए हैं अब हम 12th क्लास को बहुत ही सीरियस की तरीके से पढ़ेंगे। जिस तरीके से प्रीवियस क्लास आपने पढ़ी है उससे ज़्यादा, उससे डबल मेहनत के साथ अब हम 12th क्लास पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसी के लिए आज हम आपके लिए केवल अपना जो पहला चैप्टर है जिसका नाम क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन, जिसका केवल आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे। आपके लिए केवल आज हम क्या लेकर आए, इंट्रोडक्शन करेंगे कि क्या होता है रिलेशन। वैसे आप पढ़ चुके प्रीवियस क्लास में, अपने 11th क्लास में अपना सेकंड चैप्टर ही है रिलेशन एंड फंक्शन, जिसे आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास और पढ़ते हैं क्या होता है रिलेशन और क्या होता है फंक्शन। सबसे पहले रिलेशन और फंक्शन पढ़ने के लिए हमें चलिए एक टेबल बना के आपको समझाते कि हमें क्या है। अगर हमें रिलेशन पढ़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें चीजों को थोड़ा समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा कि हमारे पास पहले हम एक टेबल बनाते हैं। जैसे पहले हमें पता है कि हमें क्या पढ़ना है, फंक्शन पढ़ना है, ठीक है। अगर आपको फंक्शन पढ़ना है तो फंक्शंस के पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, रिलेशन पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा, रिलेशन पढ़ना पड़ेगा। और रिलेशन समझने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ना पड़ेगा। और कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा सेट। क्या पढ़ना पड़ेगा, हमें सेट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी हमें सबसे पहले सेट आना चाहिए, सेट क्या होता है, फिर उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, फिर हम रिलेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है ना। यानी हम डायरेक्ट ऐसा नहीं कर सकते कि क्या रिलेशन है क्या फंक्शन। वैसे आप प्रीवियस क्लास में आप पढ़कर आ रहे हैं तो आपको पता है कि क्या सेट होता है, क्या कार्टेशियन प्लेन होता है, सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, और क्या हमारा रिलेशन है क्या फंक्शन है। आज उसी को हम इंट्रोड्यूस करेंगे कि कैसी हमारी सारी चीजें होती हैं, कि हमारा सेट क्या होता है, फिर उसमें हम सेट के बारे में पढ़ेंगे, सेट की सारी चीजें देखेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम सेट क्या होता है हमारा। सेट आपको पता है कि सेट, जैसे मैंने आपसे कहा कि सेट एक ऐसी चीज है कि जिसमें हम कोई भी एक डाटा, यानी कोई भी एक ऐसी चीज, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट, यानी ऐसे डाटा का कलेक्शन जिसमें कोई तरीके से, यानी जैसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप प्राइम नंबर लिखेंगे, प्राइम नंबर आप लिखेंगे। मैंने अपनी क्लास में बच्चों से पूछा कि बताओ प्राइम नंबर क्या है, कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं। तो पहले वाला बच्चा मुझे प्राइम नंबर बताएगा, ठीक। फिर दूसरे वाले बच्चे से मैंने पूछा तुम बताओ प्राइम नंबर, तो वो दूसरा वाला बताएगा। फिर मैंने तीसरे वाले से पूछा तो वो बताएगा। तो ये जो प्राइम नंबर बताएंगे वो सभी के लिए सेम आएगा, ठीक है ना। तो जब जो डाटा एक सभी के लिए सेम हो, यानी एक तरीके से लिखा गया हो, वो हमारा कहा जाता है सेट, यानी वो डाटा कहा जाता है वेल डिफाइंड। जैसे इसकी हेडिंग होती है, क्या होती है, इसकी हेडिंग होती है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिसको एक तरीके से, एक प्रॉपर तरीके से लिखा गया हो, उसे बोला जाता है सेट। जैसे एक एग्जांपल समझो, आप लाइब्रेरी में गए, ठीक। लाइब्रेरी में आप जब जाते हो तो आप क्या वहां पे जाके ढूंढने लगते हो कि किताबों का एक ढेर लगा हुआ, अब जाके हमें ढूंढना है कि हटो 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 मुझे मैथ की किताब निकालनी है, हटो हटो यहाँ से दिखा, ये साइंस के आगे इसको फेंको, इसको ये उठा, ऐसा तो नहीं करते ना। हम जब लाइब्रेरी जाते हैं तो हमें पता होता है कि वहां पर सेक्शन वाइज बने होते हैं।
है ना। ये आपकी मैथ्स की बुक्स हैं, ये आपकी साइंस की बुक हैं, ये आपकी सोशल्स की बुक हैं, ये आपकी केमिस्ट्री है, ये फिजिक्स है। इस तरीके से सेल्फ बने होते हैं। अब उन सेल्फ में सारे आपकी क्लासेस के हिसाब से बुक्स लगी होती हैं। तो इन्हें बोला जाता है वेल डिफाइंड कलेक्शन, यानी एक तरीके से लिखा गया, एक तरीके से चीजों को अरेंज किया गया है, वो सभी के लिए सेम है, तो वो होता है वेल डिफाइंड। ठीक है ना। अब सेट आपको पता है कि सेट आप जानते हैं कि सेट हम क्या करते हैं, इसको लिखने का तरीका क्या है। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप जैसे आप प्राइम नंबर लिखिए, लेकिन ऐसे प्राइम नंबर लिखिए जो क्या हो, 6 से कम हो। प्राइम नंबर लिखिए, क्या आपको प्राइम नंबर लिखना है, लेकिन वो क्या होने चाहिए, लेस देन 6 होने चाहिए। ये मैंने आपसे कंडीशन दी, तो आपको वो प्राइम नंबर लिखना। मैंने लिख दिया। प्राइम नंबर कौन कौन से हो गए, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया और एक 5 हो गया, है ना। 2 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया, क्योंकि लेस देन 6 बोला है तो हमारे पास 2 3 5 हो गया। तो ये मैंने लिख दिया, क्या प्राइम नंबर हो गया। अब आपको पता है कि सेट में अगर मैं इन्हें करली ब्रैकेट या इन्हें ब्रेसेस बोलते हैं, इसमें लिख दूं तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा। और इसको मैंने एक नाम दे दिया कि जी ए सेट। ये सारी चीजें आपको पता है, वैसे केवल इंट्रोडक्शन क्लास में इसीलिए रिवीजन करा रहा हूं कि ये सारी चीजें होती क्या है, जिससे आपको याद रहे। क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन और फंक्शन में अगर पढ़ाने लगा तो आपको कुछ समझ में आएगा, कुछ छोड़ जाएगा। ठीक है। तो मैंने लिख दिया कि सेट हो गया हमारे पास 2 3 5, इसे करली ब्रैकेट में लिख दिया या ब्रेसेस में लिख दिया और हमारे ये बन गया सेट। ठीक है। अब मैं लिखता हूं, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट समझते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट, जैसे मैंने एक सेट ए लिख दिया और मैंने एक सेट लिख दिया बी में मैंने लिख दिया अपने मन से लिख दिया एक्स और वाई। ठीक, क्या लिख दिया मैंने, एक्स और वाई लिख दिया। अब मुझे ए और बी का, यानी ए और बी जो दो सेट हैं उनका क्या निकाला, मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, यानी क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो मैंने निकाला ए क्रॉस बी। ठीक, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट सबसे पहले समझिए होते क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट होते क्या है पहले वो समझिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हैं ये अपने आप में एक सेट होते हैं, पहली बात तो। ठीक, इन्हें लिखने का जो तरीका होता है वो हमेशा इस तरीके से लिखा जाता है कि ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए। अगर मैं इस सेट की बात कर रहा हूं ए क्रॉस बी निकालने के लिए, यानी मैं यहाँ पर ए क्रॉस बी निकाल रहा हूं, उसके हिसाब से लिख रहा हूं। तो ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि जब हम इन्हें इस तरीके से लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखा जाएगा हमेशा, करली ब्रैकेट के अंदर छोटा ब्रैकेट में लिखा जाता है जिसमें ए और बी के कंडीशन में लिखा जाता है। हमेशा याद रखना कि जो पहला वाला होता है हमारा, वो पहला वाला पहले वाले सेट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, और जो दूसरा वाला है वो दूसरे वाले सेट को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। समझ में आया ना। यानी पहला वाला जो है, पहला वाला एलिमेंट जो है वो हमारे क्या है, पहले सेट को रिप्रेजेंट करेगा, और दूसरा वाला जो एलिमेंट है वो दूसरे वाले सेट को रिप्रेजेंट करेगा, चाहे वो कोई भी हो सकते हैं, ए क्रॉस बी हो, बी क्रॉस क्यू हो, कोई भी हो सकता है, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमें जो दिया जाएगा उसके हिसाब से हम इसमें करेंगे। तो ठीक है, हम करते हैं। एक मिनट, इसको थोड़ा साइड में कर दो। चलिए, अब ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं। ए क्रॉस बी में क्या है, सबसे पहले मैंने, अब यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर एलिमेंट लिख ले रहा हूँ, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैं यहाँ पर केवल समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ। तो ए के एलिमेंट कौन है, ए के एलिमेंट है 2 3 5, और बी के एलिमेंट कौन है, एक्स और वाई। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे हम सबसे पहले करेंगे कि 2 का एक्स और वाई के साथ करेंगे। पहले 2 का एक्स के साथ करेंगे, फिर 2 का वाई के साथ करेंगे। ठीक है ना, इसी तरीके से। तो पहले x का 2 का x के साथ करेंगे, यानी 2 x, फिर 2 y। इसके बाद हम 3 का करेंगे, तो क्या होगा 3 x 3 y। अब इसी तरीके से हम 5 का करेंगे, तो 5 का किया मैंने 5 x और 5 y।
वाई, और हमने ब्रैकेट लगा दी। तो ये हमारा क्या हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा याद रखना कि पहला वाला एलिमेंट हमेशा पहले वाले सेट को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा वाला एलिमेंट हमेशा दूसरे वाले सेट को रिप्रेजेंट करेगा। यानी पहला वाला एलिमेंट पहले सेट से होगा, दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे सेट से होगा। ठीक है ना, समझ में आया ना कार्टेशियन प्लेन। अब कार्टेशियन प्लेन, सॉरी कार्टेशियन प्लेन बोल रहा हूँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा जो है, अगर हम जैसे हम इसका मल्टीप्लाई करें, जैसे हम यहाँ पर आपको समझाएं कि मुझे निकालना हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे, क्योंकि अगर मैंने आपको ज्यादा दे दिया, ज्यादा बड़ा हो गया, जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल दिया, मैंने आपको दिया यहाँ पर पी दिया है, और जिसमें मैंने अपने मन से कोई एलिमेंट मान लिया 1 2 3 4, ठीक, और यहाँ पर मैंने क्यू मान लिया, ये हो गया एक्स वाई जेड। तो अब इनका जब निकालेंगे तो ये तो हमारा बहुत निकलेगा, क्योंकि पहले 1 का पेयर तीनों के साथ, फिर 2 का पेयर तीनों के साथ, फिर 3 का पेयर तीनों के साथ, फिर 4 का पेयर तीनों के साथ, तो इससे हमारे एलिमेंट बहुत सारे आएंगे, है ना। लेकिन अगर मुझे केवल सीधा सीधा ये पूछा जाए कि इनका कार्टेशियन प्लेन का जब हम पी और क्यू का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, यानी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे ये आपको बताना हो तो हमें कुछ नहीं करना। अगर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट यानी नंबर ऑफ एलिमेंट P क्रॉस Q निकालना हो तो कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ P नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ Q दोनों का मल्टीप्लाई कर देना। तो P में कितने एलिमेंट है 4, Q में कितने एलिमेंट है 3, मल्टीप्लाई कर दिया तो आया 12। यानी अगर मैं P और Q का क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट करता हूं तो उनका जो नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे वो कितने आएंगे 12 आएंगे। ठीक है, समझ में आया ना यहाँ तक, क्योंकि सेट समझ में आ गया, कार्टेशियन प्लेन समझ में आया। ऐसे आप पढ़े लिखे हैं, आप पहले से पढ़ चुके हैं, सब रिवीजन मार रहे हैं कि रिवीजन कर रहे हैं कि इससे आपको याद है। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी, रिलेशन के। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है। अब रिलेशन समझने के लिए उससे पहले आप समझिए सबसेट कि सबसेट क्या होता है। सबसेट किसे बोलते हैं, सबसेट जैसे मैंने कहा कि मैंने आपको वो दे दिए, क्या दिया, मैंने 2 सेट दिया आपको, ए दिया जिसमें मैंने लिखा प्राइम नंबर लिख दिया 2 3 5 7 और 11 जो 12 से कम है। ठीक है, और मैंने दूसरा आपको दिया जिसमें मैंने लिख दिया, आपको दिया 2 3, ये मैंने आपको दिया। ठीक है, अब आपको बताना है, अब यहां पर बात कर रहे हैं किसकी, सबसेट की। सबसेट मतलब होता है, सबसेट मतलब होता है कि जो एलिमेंट यानी जो हमें सेट दिया गया है उसके एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर अगर आते हैं, सारे एलिमेंट उस सेट के अंदर आते हैं तो वो सेट उसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। यानी मैं बोल सकता हूं कि बी सबसेट है, सबसेट है किसका, ए का। बी क्या है, सबसेट है ए का, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट किसमें, सेट ए में पाए जाएंगे। तो मैं लिख सकता हूं बी इज सबसेट ऑफ ए, और ये सबसेट का साइन होता है। समझ में आया ना, सबसेट समझ में आया कि जिस सेट का एलिमेंट दूसरे सेट में पाए जाए, यानी सेट के सारे एलिमेंट उसमें आएंगे, उसमें उसके अंदर इंक्लूड होंगे, तो वो सेट क्या हो जाएगा, उसके लिए सबसेट हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि B इज अ सबसेट ऑफ A और A इज अ सुपरसेट ऑफ B। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी, रिलेशन की, कि रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन जो है वो एक सबसेट होता है। क्या होता है रिलेशन, एक सबसेट होता है। अब सबसेट होता किसका है, तो सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। यानी रिलेशन जो है वो क्या है, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। ठीक है, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट क्या था, यानी कि जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैंने अभी एक एग्जांपल लिखा कि ए जो एलिमेंट दिए हैं वो कितने हैं 2 3 5, और बी के मैंने एलिमेंट लिखे थे अभी x और y। ठीक,
अब मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूं, यानी ए क्रॉस बी निकाल रहा हूं, तो ए क्रॉस बी भी निकालूंगा तो क्या आएगा, इसमें आएगा 2, फिर 2, फिर 3, 3, और लास्ट में क्या है 5, और 5, इस तरीके से। ठीक है, और याद रखना ये जो लिखा जाता है इन्हें ही हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये होता है कि जिस पेयर में ये लिखे हैं वो उसी पेयर में माने जाएंगे, यानी कि मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता कि 2, x इक्वल टू होगा x, 2 के। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने बताया है आपको कि पहले वाला एलिमेंट जो होगा वो पहले सेट को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे सेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसके हिसाब से पहला वाला एलिमेंट ए सेट में होना चाहिए जो है, लेकिन इसके हिसाब से पहला वाला एलिमेंट एक्स है जो ए सेट में होना चाहिए जो नहीं है। तो हमेशा याद रखना अगर ये ऑर्डर्ड पेयर में लिखे हैं तो कभी भी आपस में एक दूसरे से चेंज होकर नहीं लिखे जा सकते। ठीक है ना, अगर अनऑर्डर्ड पेयर है तो इक्वल हो सकते हैं। अब मैंने आपको दिया ये कार्टेशियन प्लेन। अब यहां पर क्या कंडीशन होती है, तो सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्लेन, सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, इसी का तो निकाला कार्टेशियन प्रोडक्ट जो निकाला वो ए क्रॉस बी तो है। ठीक है, यानी अब मुझे कोई ना कोई रिलेशन दिया जाएगा, आपको कोई ना कोई रिलेशन दिया जाएगा, जो रिलेशन दिया जाएगा वो एलिमेंट जो आएंगे वो इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट, समझ में आया ना, वो क्या होंगे, इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट होंगे। जैसे मैंने अपने यहाँ पर लिखा, मैंने लिख लिया एक 2, x लिख लिया और मैंने एक लिखा 3, y। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आपको आगे एक रिलेशन कंडीशन दी जाएगी, वो मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगा कि कैसे रिलेशन की कंडीशन दी जाएगी। तो अगली क्लास में मैं समझाऊंगा कि क्या रिलेशन के कितने टाइप होते हैं, कैसे रिलेशन दिया जाता है, वो सारी चीज। केवल अभी मैं केवल आपको रिकॉल करा रहा हूँ कि आपने 11th क्लास में क्या पढ़ा था, ठीक है ना, और कैसे आपने इन चीजों को समझा था, सिर्फ रिकॉल करा रहा हूँ। इसलिए आज जो क्लास है वो केवल बेसिक वाली है कि हमने 11th क्लास में क्या पढ़ा था उसको रिकॉल करते हैं, फिर अगले क्लास से प्रॉपर तरीके से रिलेशन, उसके टाइप, क्योंकि इसमें टाइप पढ़ने हमें, इसमें टाइप होते, फिर फंक्शन, फिर उसके टाइप। ठीक है ना, तो रिलेशन जो है ना वो रिलेशन हमेशा क्या होगा, सबसेट होगा किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ये याद रखना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होगा, सबसेट होगा कौन, रिलेशन। क्योंकि जो भी एलिमेंट आएंगे हमारे रिलेशन के, जो भी कंपोनेंट्स आएंगे, जो भी मेंबर्स आएंगे, वो सारे किसके होंगे, वो सारे होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के, यानी जो हमें सेट दिया गया होगा उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आएगा उन्हीं के एलिमेंट हमारे पास होंगे। ठीक है ना, क्योंकि तभी तो सबसेट बोला जाएगा। समझ में आया ना, तो रिलेशन समझ में आया क्या होता है, कि रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब बात करते हैं हम फंक्शन की, कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन हमारे पास जो होता है, फंक्शन को समझने के लिए, फंक्शन जो है इसे मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। कि फंक्शन जो है वो एक रिलेशन ही है, लेकिन एक स्पेशल टाइप का। स्पेशल टाइप का कैसे, मैं आपको समझाता हूं, मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं। ये मुझे सेट ए दिया है और ये मुझे सेट बी दिया है। ठीक, सेट ए में मुझे एलिमेंट क्या दिए थे, 2, 3, 5। यहां पर मुझे क्या दिया था, x और y। ठीक, यहां पर तुम्हें कुछ ना कुछ ऐसा रिलेशन दिया गया है, यहां पर तुम्हें क्या है, कोई ऐसा रिलेशन दिया गया है, यहां पर तुम्हें कोई रिलेशन दिया गया है। तो क्या रिलेशन है कि उस रिलेशन के हिसाब से तुम्हारा जो बनेगा वो 2 के साथ x होगा। ये आपको बाद में समझ में आएगा, क्योंकि जैसे आप प्रीवियस क्लास पढ़ के आए तो आपको पता होगा रिलेशन मुझे कोई ना कोई दिया जाता है, उसके हिसाब से ये कंडीशन बनेगी। ठीक है, तो 2 का बन रहा है, अच्छा यहाँ पर एक नंबर और लिख ले रहा हूँ मैं, यहाँ पर z लिख ले रहा हूँ। ठीक, क्या लिख ले रहा हूँ मैं, यहाँ पर z लिख ले रहा हूँ। अब 2 का बना x के साथ और यहाँ पर एक 3 का बना y के साथ।
और 3 का बना z के साथ। ठीक है, क्या बना कि 2 का बना x के साथ और 3 का बना y का और 3 का बना z के साथ। ठीक, यहाँ पर कंडीशन होती है कि यहाँ पर इन्हें बोला जाता है, एक चीज समझिए, ये पहला वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं प्री इमेज। क्या बोलते हैं? प्री इमेज बोलते हैं। ठीक, और ये हमारा दूसरा वाला जो पार्ट होता है इसे बोलते हैं इमेज। तो फंक्शन की एक डेफिनेशन है कि एवरी प्री इमेज हैव अ यूनिक इमेज। क्या कंडीशन है कि एवरी प्री इमेज हैव अ यूनिक इमेज, यानी हर एक प्री इमेज के पास खुद का एक यूनिक इमेज होगा। ठीक, अब ये कंडीशन यानी ये लाइन जो है ना, इसी लाइन से पूरा हमारा फंक्शन डिपेंड करता है। कैसे? समझो, तुमसे कहा गया है कि एवरी प्री इमेज एवरी कौन है? पहला वाला पार्ट। पहले वाले पार्ट में हर एक इमेज के पास क्या होना चाहिए? हर एक प्री इमेज के पास क्या होना चाहिए? इमेज होनी चाहिए। पहली बात तो पहले मैंने देखा क्या इसमें सारे एलिमेंट्स के पास इमेज है? 2 के पास है, 3 के पास है, लेकिन 5 के पास नहीं। ठीक, तो यानी मैं बोलूंगा कि सर ये फंक्शन नहीं। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये हो गई कि हर एक इमेज के पास क्या होना चाहिए? प्री इमेज होनी चाहिए। चलो ठीक है, मान लो मैंने ये दे दिया कि सर इसका भी चलो तुम्हें डाटा दिया गया हो और तुम्हें ये इमेज बना देगा। मान लो, जस्ट इमेजिन कर रहा हूं, जब आपको दिए जाएंगे क्वेश्चन, आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे क्या करना है। अब मान लिया मैंने कि यहाँ पर चलो 5 का मुझे दे दिया, तो 5 का मुझे दे दिया तो मतलब क्या हो गया कि 5 मुझे दे दिया, तो यानी 5 का भी इमेज हो गया। तो पहली कंडीशन हो गई प्री इमेज के पास, सॉरी हर एक प्री इमेज के पास क्या इमेज है। पहले वाले में देखा मैंने सर सबके पास इमेज है, लेकिन आगे लिखा क्या कि यूनिक इमेज होना चाहिए। यूनिक मतलब सिंगल इमेज होनी चाहिए। यूनिक मतलब होता है अनोखा। अगर एक बात बताओ, तुम्हारे पास एक घड़ी है जो बेहतरीन है और बहुत ही अनोखी है, लेकिन अनोखी घड़ी कैसे होगी कि क्या मैंने कहा कि तुम्हारे पास जो घड़ी है मान लो तुम्हारे फ्रेंड के भी पास है, फिर मैंने देखा कि तुम्हारे घर वालों के भी पास है, मैंने देखा कि तुम्हारे किसी और रिश्तेदारों के भी पास है, तो ये यूनिक कैसे हुई? अनोखी कैसे हुई? अनोखी का मतलब ही ये होता है कि केवल तुम्हारे पास और किसी के पास नहीं है, उसे अनोखा बोला जाता है। यानी यूनिक मतलब क्या हो गया कि केवल एक ही इमेज होनी चाहिए, सॉरी हाँ एक ही इमेज होनी चाहिए हर एक प्री इमेज की। तो यहाँ पर कंडीशन मैंने देखा कि पहले वाले का एक ही इमेज है, लेकिन दूसरे वाले का जो है वो 2 इमेज आ रहे हैं, यानी 3 का y भी इमेज है और 3 का z भी इमेज है। तो इस कंडीशन में हमारी ये लाइन क्या नहीं होगी? फंक्शन नहीं होगा, यानी ये जो रिलेशन दिया गया है वो फंक्शन नहीं होगा। समझ में आया ना? प्री इमेज समझ में आ गया ना? प्री इमेज और इमेज समझ में आ गया, इसे ही बोलते हैं हमारा फंक्शन। ठीक, जैसे एक चीज समझो, मान लो ये सर्कल है हमारा, ये जो सर्कल है जी हमारा क्या सर्कल है? ये हमारा सेट है ना? ठीक, अब इस सेट के अंदर क्या है? इस सेट के अंदर सर कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो ये हमारा हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट सीपी। ठीक, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर सर रिलेशन है ना, और इसके अंदर क्या है? इसके अंदर जो है वो सर क्या है? फंक्शन। यानी हर एक चीज एक के ऊपर डिपेंड है। मतलब कि मैं बोल सकता हूं फंक्शन जो है वो सबसेट है रिलेशन का, रिलेशन जो है वो सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, और कार्टेशियन प्रोडक्ट किससे बनता है? सेट से बनता है ना? सेट से मिलकर बनता है। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर जो सेट है उसके अंदर कौन है? कार्टेशियन प्रोडक्ट है, फिर इसके अंदर कौन है? रिलेशन है, फिर इसके अंदर कौन है? फंक्शन। बात समझ में आई? ठीक है ना? तो आज क्लास में हम केवल इतना ही रखते हैं, केवल मैंने इंट्रोडक्शन कराया है, आज मैंने कुछ नहीं बताया। केवल इंट्रोडक्शन में मैंने क्या कराया है? जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है, यानी 11th क्लास में जो आप पढ़कर आए हैं वो मैंने आज आपको रिकॉल कराया, जिससे आपको याद रहे कि सेट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है,
अब अगली क्लास से हम क्या करेंगे, आपको प्रॉपर जो रिलेशन है उसके वो क्या होता है उसे हम फिर से पढ़ाएंगे और डीपली जाएंगे, और रिलेशन के टाइप क्या होते हैं, कितने उसके टाइप हैं, फिर फंक्शन पढ़ाएंगे, फिर फंक्शन के कितने टाइप हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे, अपनी प्रैक्टिस करेंगे यानी एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज इतने ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अब आलस नहीं देना, सोचा कि अब तो अभी टाइम है हम पढ़ लेंगे, नहीं, 12th क्लास बहुत ही ज्यादा सीरियस होके देना। अभी तक जितने सीरियस थे उससे डबल सीरियस होके, डबल मेहनत के साथ हमें 12th क्लास पढ़ना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।